Question number 35. In the xy plane, the region y equal to y greater than 0 has a magnetic field B1 k cap, and the region y less than 0 has another magnetic field B2 k cap. अच्छा, B1 भी पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, B2 भी पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव z डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तो आउटवर्ड है, तो इधर भी आउटवर्ड है और इधर भी आउटवर्ड है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू पाई मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी एंड कैपिटल T इज द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड b2 इज इक्वल टू 4b1, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो, एक गड़बड़ तो इस क्वेश्चन में ये है कि हम लोग जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो सिंपली एवरेज स्पीड निकालते हैं, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इन्होंने लिखा है कि भाई एवरेज स्पीड निकालो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। हमसे पूछ सकता था कि एवरेज वेलोसिटी निकालो अलोंग एक्स एक्सिस, या हमसे सिंपली पूछ सकता था कि एवरेज स्पीड निकालो। तो ये गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब इन्होंने दो अलग अलग आंसर सही किए पेपर में, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सही किए। तो देखो, सबसे पहले पार्टिकल जब B1 में चल रहा है, तो अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ आएगा। अब B2 इक्वल टू 4b1 है, तो रेडियस ऑफ अ पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक बात क्लियर है कि B2 अगर 4b1 है, तो इसका मतलब जो R1 होगा वो 4r2 के इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले वाले B1 मैग्नेटिक फील्ड में लेट से इसने पाथ इस तरह से कवर किया होगा। ठीक है, और इसका रेडियस अगर हम लोग ले रहे हैं R1 के इक्वल, तो बाद में जो रेडियस है वो 1/4 है, यानी बाद में ये इस तरह से पार्टिकल आएगा। तो ये वाला टाइम है, तो हमको एक तरह से पॉइंट A से पॉइंट B और B से पॉइंट C, इस पूरे ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। अब वो देखते हैं क्या करते हैं। तो देखो, दो ऑप्शन है इसमें, एक तो मैं इसमें ये निकाल देता हूँ कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2r1 के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2r2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लिखें, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में बन जाएगा 2r1 माइनस 2r2। ठीक है ना, और टाइम टेकन से फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो टाइम भी हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, टाइम देखो क्या होगा, इधर का टाइम अलग होगा, इधर का टाइम अलग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो टोटल टाइम अगर लिखें तो पाई m अपॉन क्यू बी, बी की जगह आएगा B1, प्लस पाई m अपॉन क्यू बी, बी की जगह आएगा B2। अब B2 की वैल्यू 4b1 है, तो अगर B2 इक्वल टू 4b1 लिखेंगे तो ये 5 पाई m अपॉन क्यू B1 आ जाएगा। ये तो टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर लिखें, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट जैसे अभी बताया 2r1 माइनस 2r2 के इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स r1, r1 की वैल्यू बनेगी mv अपॉन क्यू B1, और r2 की वैल्यू बनेगी mv अपॉन क्यू B2, और B2 को लिख सकते हैं हम लोग 4b1। देखिए ध्यान से, तो ये 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 3/2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3mv अपॉन 4qb1। देखो, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते हैं, तो 3mv, वी की जगह पाई लिख देते हैं, अपॉन 4qb1, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये qb1 अपॉन 5 पाई m निकल के आएगा। देखिए, तो यहाँ से बाकी सारे कांस्टेंट कई सारे कैंसिल हो रहे हैं, और ये 3/20 के इक्वल आता है। 5 बाई, एक्चुअली यहाँ पे 5/4 होना चाहिए भाई, 1, और ये 1/4 है तो 5/4 होगा, तो 4 एक और आएगा यहाँ पे 4। तो देखो 4 कैंसिल हो गया, तो ये 3/5 के इक्वल आ रहा है। देखिए ध्यान से, तो एक आंसर तो इसमें ये बन जाएगा, विच इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3/4, तो ये 3 बाई, सॉरी क्या हो गया, गड़बड़ कर दिया, 3/2 बनना चाहिए, इसको 3/2 बनना चाहिए, तो ये 2 और 3 6/5 आएगा। ठीक ठीक, अब सही है। तो एक आंसर इस क्वेश्चन का था 1.2 मीटर पर सेकेंड, बट अगेन ये डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आया है। कैलकुलेशन एक बार देख लो आप, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इन्होंने आंसर जो दिया सही, वो ये दिया कि किसी ने अगर एक्स डायरेक्शन में सिर्फ डिस्टेंस की तरह इसको ऐड कर दिया, मतलब इंस्टेड ऑफ 2r1 माइनस R2, 2r1 भी ऐड कर दिया और 2r2 भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो उस केस में, तो हालांकि वो सही नहीं है, ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है, बट फिर भी जो आंसर दिए उन्होंने वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर हम दोनों डिस्टेंसेस ऐड कर दें तो ये 2r1 प्लस 2r2 हो जाएगा, और 2r1 प्लस 2r2 करेंगे तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 + 1/4 5/4 हो जाएगा, तो ये 5/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 mv/2 QB1। तो अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 mv, v की जगह पाई/2 QB1, और टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम है 4 QB1 5 πm। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एक आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने ये दो आंसर सही किए थे। देखा जाए अगर कायदे से तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में जो निकालना है ऐसा कुछ होता ही नहीं है।